हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नबी के फैज का एक बाब अशरफुल फुकहा, रजा के इल्म का महताब अशरफुल फुकहा, रजा के इल्म का महताब अशरफुल फुकहा। और सफीने जितने भी टकराए तुझसे, बातिल सफीने जितने भी टकराए तुझसे, सब हुए गरकाब। गरकाब कहते डूब गए, सब हुए गरकाब अशरफुल फुकहा। और बड़े बड़े भी तेरी गर्द को ना पहुंचे। आज बड़ी बात है कि हमारे मुफ्ती साहब ने भी ये बात बयान की, हमारे अजहरी साहब ने भी बात बयान की कि आज कुछ लोग इतनी बेबाकी से कहते हैं कि अशरफुल फुकहा ने कितनों को कलमा पढ़ाया, जितने हैं उतनों को संभाला तो है। बड़े बड़े भी तेरी गर्द को न पहुंचे, बड़े बड़े भी तेरी गर्द तक नहीं पहुंचे। कहां से लाऊं मैं अलकाब अशरफुल फुकहा, कहां से लाऊं मैं अलकाब अशरफुल फुकहा। और नबी की फौज का बेबाक एक सिपह सालार, नबी के फौज का बेबाक एक सिपह सालार, जमाले सूरह अहज़ाब अशरफुल फुकहा, जमाले सूरह अहज़ाब अशरफुल फुकहा। और तेरी अता का है मोहताज ये फरीदी भी, तेरी अता का है मोहताज ये फरीदी भी। इसे भी कीजिए हमें भी कीजिए शादाब अशरफुल फुकहा, हमें भी कीजिए शादाब अशरफुल फुकहा। दीवाना ने अशरफुल फुकहा पर अल्लाह रहमतें बरसाए। और जो लोग गुस्ताख हैं या जिन्हें समझ नहीं है, अल्लाह उन्हें हिदायत की तौफीक अता फरमाए, उन्हें नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। आइए अब एक बेहतरीन खिताब सुनने के लिए खलीफा हुजूर अशरफुल फुकहा हज़रत अल्लामा मौलाना खैरुल हसन साहब क़िबला की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा कि हज़रत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। हामिलाने इल्म फज़ल वारिसाने मिंबर व मेहराब व मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। नारा लगाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ला सियमा अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व हबीबिहिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नज़राने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मोहतशम सामईन,
मगरिब के बाद से बीच में ईशा की नमाज का वक्फा रहा होगा। अब तक आप हज़रात उलमा, खुतबा और मद्दाहान मुस्तफ़ा से बहुत कुछ समाअत फरमाया होगा। हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा वस्ताज़ुल उलमा, पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अल-हाज मुफ्ती मुजीब अशरफ रज़वी अलैहि रहमत व रिदवान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। बहुत सारे लोग उनके मुरीदीन भी यहाँ होंगे, मुस्तफ़ीदीन भी यहाँ होंगे, इस्तिफादा करने वाले भी यहाँ होंगे। बार बार उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है, वो लोग भी यहाँ हैं। आप सरकार मुफ्ती आज़म आलम सरकार मुस्तफ़ा रज़ा खां अल-मारूफ मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद और खलीफा थे। बरसहा बरस उनकी खिदमत में रहने का उन्हें शर्फ मिला, फयूज़ व बरक़ात हासिल किए और ख़ुद ऐसा चमके कि सूरत वाले यकीनन मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि उनकी जगह खाली है। वो खुलापुर नहीं हुआ है, खाली है। उनकी हयात में लोग क्या से क्या बोलते थे, बात अलग है, लेकिन आज कमी महसूस कर रहे हैं और ये कमी अल्लाह पूरी फरमाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। अब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद थे, खलीफा थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की शान के वली थे। सिर्फ एक वाक़या सुनाता, फिर आगे हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा की थोड़ी बातें, फिर और भी लोग बोलने के लिए बाकी होंगे। हजरत हैं हमारे मुफ्ती साहब, सैयद साहब, हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी हयात मुस्तहार में बहुत दौरे फरमाए। पूरे हिंदुस्तान का गोशा गोशा, कोना कोना, करिया करिया, देहात देहात, और लाखों लोग आपसे मुरीद भी हुए और आपसे फायदा भी हासिल किए। उनकी करामतें तावीज़ात में पोशीदा थी। देखने को तावीज़ था, लेकिन उसमें आपकी करामत पोशीदा थी कि जिसको भी आपने तावीज़ दिया फायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हजरत सैयदी हमजा ऐनी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह तो मारहरा शरीफ के बुलंद पाए के बुजुर्ग हैं। उनके नाम के साथ इमामुल वासिलीन बोला जाता है। परेशान वाले हैं। एक साहब आए जो हकीमों ने, डॉक्टरों ने, तबीबों ने लाइलाज करार दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हजरत के पास आए। हजरत ने एक दवा का नाम लिया, इसे खाओ। एक खुराक खाया, बीमारी चली गई। कहने को दवा थी, हकीकत में साहिब नजर कहते हैं कि दवा के पर्दे में उनकी करामत थी। दवा के पर्दे में असल में उनकी करामत थी। वो कह देते तो भी जो है वो बीमारी अच्छी हो जाती, कह देते अच्छा हो जाएगा, फिक्र मत करो बीमारी दूर हो जाएगी, तब भी दूर हो जाती। लेकिन औलिया अल्लाह अपनी करामतों को छुपाते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बम्बई तशरीफ ले गए, बाहर आ गए। एक दफा का वाक़या, आपके कोई मुरीद थे जिनका नाम था हारून खतरी। उनके घर में क़याम था। जब जहां पहुंचते थे
भीड़ लगी रहती थी। हजारों लोग ज़ियारत के लिए, तौबा के लिए, मुरीद होने के लिए, तावीज़ात के लिए, अपना दुख दर्द सुनाने के लिए पहुंच जाते। रात गए तक लोग आते रहे, तावीज लेते रहे, दुआएं करवाते रहे। और देखने जैसी बात यह है कि खाली दुआ तावीज के पीर नहीं थे, अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। मुफ्तियाने किराम भी अपनी इस्लाह के लिए आते थे। अब वहां से जो जवाब दे दिया जाता वो कौले फैसल माना जाता कि इसके अंदर कोई इजाफा किया जा सकता है न कम किया जा सकता है, कोई इजाफा भी नहीं। तो देर तक लोग आते रहे, यहां तक कि रात काफी गुजर गई। हजरत ने फरमाया अब मैं आराम करूंगा। हजरत अपने जो खास रूम था, कमरा था, उसमें चले गए और हारून भाई खत्री वो दूसरे रूम में चले गए। कुछ देर गुजरी तो हारून भाई को ख्याल आया मेरा पीर, मेरा मेहमान, इन्होंने तो खाना खाई। भीड़ भाड़ में मुझे भी याद नहीं रहा, हजरत ने भी कुछ नहीं फरमाया, खाना ही खाया। मेरे घर में हो और मेरा पीर हो और भूखा रहे, ये कैसे होगा? मगर ये भी बात उन्हें याद थी कि हजरत ने 12 फरमाया जब मैं रूम में चला जाऊं रात के वक्त खुसूसन कोई मत आना, कोई मत आना। वो बात जहन में आ रही है तो पांव की जंजीर बन रही है बात। फिर अकीदत और मोहब्बत का जज्बा जब उभरता है तो फिर मेरा पीर भूखा सो जाए, मेरा शेख भूखे सो जाए मेरे घर में। अपने घर में वो तो बात अलग है, मेरे घर मेरा मेहमान बनकर आए और भूखे नहीं। बहरहाल उन्होंने अपने ख्यालात को मुज्तमा किया और हिम्मत की, एक प्याला दूध का गरम करवाया, हाथ में लिया, दरवाजा खोला, देखा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के जिस्म के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म के दूसरे अज़ा अलग हैं, सर अलग है और सबसे आवाज आती है अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने इस तरह के 2 बुजुर्गों के वाक़यात पढ़े, एक हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर शमनानी, एक हजरत इमाम रब्बानी के वालिद हजरत ख्वाजा अब्दुल अहद रहमहुल्लाह ताला अलैह, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारे में सुना, पढ़ा नहीं। तो हर एक उज़्व से कटा हुआ है, आवाज आती है अल्लाह अल्लाह। हारून भाई ने जैसी देखा गुमान हुआ कि लगता है कोई कातिल छुपा होगा, और हमने उन्हें नहीं देखा, कहीं चुपके चुपके से कहीं होगा और कत्ल करके चला गया होगा। इतना सोचना था, देखा तो गिर गए, बेहोश हो गए, दूध भी कालीन ने पी लिया, प्याला भी टूट गया और बेहोश गिर गए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपनी असली हालत में आए और उन्हें अपनी रूहानी तवज्जो से उन्हें होश में लाए, अपनी रूहानी तवज्जो से। इस आलम में कोई बेहोश हो जाए तो ऐसों का इलाज भी मुश्किल होता है, ऐसों का इलाज भी मुश्किल होता है। लेकिन आपने रूहानी तवज्जो डाली, वो होश में आए और कहा हारून देखो दूध का प्याला गिर गया, कालीन में दूध जज्ब हो गया, दूसरा दूध लेकर आओ। जब वो गिर गए थे, शोर बर्पा हो गया था, तो दूसरे लोग भी आ गए थे करके। सबको आपने फरमाया हारून अब ठीक है, तुम लोग चले जाओ। फिर दूध लेकर आए, आपने दूध पिया और इरशाद फरमाया हारून मेरी जिंदगी में ये वाकया किसी को मत कहना, हम कतीले इश्क हैं, हम कतीले इश्क हैं, रोज मरते हैं रोज जीते, रोज मरते हैं रोज जीते हैं। ये है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। उनके मुरीद ऐसे तो बहुत से वाक़यात हैं,
ऐसे दूसरी किस्म के बहुत से वाकयात हैं कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का अपने वक्त का नाइबे गौसे आजम होना समझ में आता है, हम शबीह गौसे आजम होना समझ में आता है। कई वाकयात हैं। आपका दिल भी जाकिर रहता था, मगर दिल के जिक्र की आवाज सब नहीं सुन सकते, कान सदे हुए होने चाहिए। सब नहीं सुन सकते, सबके कान से नहीं सुन सकते। एक पाकिस्तान पंजाब में एक बुजुर्ग हुए हैं सुल्तान बाबू, कादरी सिलसिले के। अल्लाहू 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 इतना किया कि नाम कुछ और है, नाम पर गया बाहू। वो कहते थे सांस लो तो कहो अल्लाह, छोड़ो तो कहो हू। कोई सांस गफलत में ना गुजरे, कोई सांस गफलत में ना गुजरे, और जो सांस गफलत में गुजरे कहते वो मुसलमान ही नहीं। ओ यानी सांस मुसलमान नहीं, आदमी नहीं कह रहा हूं, सांस सांस। यार हम तो गफलत में गुजारते हैं, तो हम क्या मौलाना काफिर हो गए? फरमाते जो सांस गफलत में गुजरे वो काफिर। मगर काफिर का एक माना नाशुक्रा भी तो है, काफिर का एक माना नाशुक्रा भी तो है। तो कहते थे सांस लो तो कहो अल्लाह और छोड़ो तो कहो अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ऐसे लोग थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का भी दिल जाकिर था, दिल जाकिर था, दिल से अल्लाह अल्लाह की सदाएं सदे हुए कान ने महसूस किया, महसूस किया। कलकत्ता का सफर है, तशरीफ ले जा रहे, ट्रेन में सफर है। एक बहुत बड़ा पंडित साधु था जो करीब ही में बैठा था, तो देर तक कान आपके सीने की तरफ रख करके सुनता है। सुनते सुनते बहुत से साधु और सन्यास जो करते हैं, ऐसे लोग भी नफ्स की मुखालिफत करते हैं, तो कुछ मकाम उन्हें ऐसा मिलता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दौर में एक पंडित था जो अपने करतब के जरिए बीमारी खींच लेता था। आज अगर ऐसा होता तो पता नहीं लोग कैसे बिगड़ जाते। कैसी भी बीमारी हो, बस वो तवज्जो करता बीमारी खींच लेता। उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया के हाथ पर ईमान कबूल किया। तो चल रहे हैं, पंडित ध्यान से सुन रहा है, कान हजरत की तरफ है। कुछ देर के बाद वो पंडित कहने लगा, महाराज ये कौन सी आवाज है जो मेरे दिल को ये आवाज बेकरार कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है? गोया मैग्नेट है, मकनातीसियत है कि मेरा दिल खींचा जा रहा है, मेरा दिल खींचा जा रहा है। सरकार ने अपने करीब किया और मुतासिर हुआ। फरमाया जिस खुदा का नाम मैं जबान से लेता हूँ, जिसकी तस्बीह जिसका माला मैं जपता हूँ, वो नाम की खुशबू मेरे दिल में बस गई है। वो खुशबू मेरे दिल में, वो नाम बस गया। वही नाम जो मेरी जबान में आता है, वो मेरा दिल भी वही नाम ले रहा है, वही माला दिल भी जप रहा है। और सब नहीं सुन सकते, तेरे जैसे सन्यासी ने सुन लिया, तेरे जैसे नफ्स की मुखालिफत करने वाले ने उसे सुना। सरकार ये नाम ने इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया, लफ्ज़ अल्लाह अगर दिल में बस जाए। सही माना में एक बुजुर्ग का मैंने वाकया पढ़ा जिसका नाम था ख्वाजा हसन समा। उसको जज ने बुलाया। क्या मामले में बुलाया? कहा तूने बहुत से काफिरों को मुसलमान कर दिया, तुझे लोग देखते हैं तो सब कलमा पढ़ा ले रखते हैं, तो क्या मामला है? तो उन्होंने कहने एक तरफ इशारा किया, अल्लाह, तो आदमी कलमा पढ़ने लगा। दूसरी तरफ देखा, कहा अल्लाह, वो भी कलमा पढ़ने लगा।
तीसरी तरफ देखा, कहा अल्लाह, वो भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत नहीं, कोई तकरीर नहीं, कुछ नहीं, खाली अल्लाह का नाम ले लिया, कहा अल्लाह, मुसलमान हो गया। कहा भाई ये केस जल्दी यहां से खत्म करो, पता नहीं फिर ऐसा करते रहेंगे तो सभी मुसलमान हो जाएंगे। उस नाम में, इसमें जलालत में वो तासीर है, वही इसमें जलालत आपके दिल में वो जिक्र बसा हुआ था। पंडित गौर से सुनता रहा, करीब आया, ऐसा मुतासिर हुआ कि जिस नाम ने ऐसा बेकरार किया है, फिर उस नाम वाले पर मैं कलमा क्यों ना पढ़ूं, उस पर ईमान क्यों ना लाऊं। पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त ज्यादा हो रहा है। ये तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बात थी, तो सरकार अशरफुल फुक़हा तकरीबन 60-64 साल फरागत के बाद, 59 में शायद फरागत हुई थी ना, और 20 में विशाल हुआ। 59 में फरागत हुई और 20 में विशाल हुआ, तो यूं गिनने जाइए तो 61 साल, 61 साल तक शुरू के 20 सालों में आपने तदरीस के फराइज अंजाम दिए। 20 सालों तक पढ़ाया, आलिम व फाजिल बनाया, हदीसें पढ़ाई, फतावे लिखे। और कितने फतावे लिखे? मैंने कहीं पढ़ा कि 2 ज़ख़ीम जिल्दें अगर जमा किया जाए तो जमा हो जाए, 2 पार्ट्स में आपके फतावे। हालांकि आप उस दौर में जो लिखे वो फिर तो आपने मुसलसल तबलीगी दौरे ही फरमाए, 40, 42, 45 सालों तक। जानते हैं जो फतावे लिखे, लोगों को मसले बताए, अमर बिल मारूफ किया, लोगों का ईमान बचाया। अभी मौलाना नूर अहमद अज़हरी कह रहे थे, लोग कहते कितनों को कलमा पढ़ाया। इस कलमा पढ़ाने से बड़ा कमाल ये है कि ईमान को बचाना, किसी के ईमान को बचाना ये मामूली बात नहीं है। कितना सवाब हजरत को मिला होगा अंदाजा नहीं कर सकते। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आखिरी वक्त है, हजरत यहया बिन यहया मसऊदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं वहां मौजूद था और दूसरे शहरों से बहुत सारे उलमा आपकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। जिस वक्त मैं मौजूद था तो उस वक्त 130 उलमा थे। हजरत पर गशी की कैफियत थी, मैं बार बार चेहरे की तरफ जाकर देखता, बार बार आता घूम के फिर देखता। क्यों देखता? इसलिए कि आखिरी वक्त है, हजरत की अगर नजर पड़ गई तो मेरी उखरवी ये सवर जाएगी और मैं सादत बंद हो जाऊंगा, मैं सादत बंद हो जाऊंगा। बार बार हजरत को होश आया। मैंने कहा हुजूर किस हाल में आप पा रहे हैं? कहा इस वक्त मैं बहुत खुश हूं, इसलिए कि औलिया अल्लाह की ये मजलिस है। क्या कहते हैं? ये उलमा है, मैं इनको औलिया अल्लाह गर्दानता हूं। आपने पीर की शरायत में एक शर्त पड़ी है कि पीर के लिए आलिम दीन होना भी है। उलमा के ताल्लुक से भले लोग कुछ कहें, मैं ये कहूंगा उन्हीं में कोई औलिया अल्लाह है। आप जिस पर तनकीदें कर रहे हैं और जा जाने नाज़ेबा अल्फाज जिसके लिए कह रहे हैं, अपनी ज़बान को गुनाहआलूद कर रहे हैं, उन्हीं में कोई ना कोई अल्लाह का वली है कि वली के लिए आलिम होना शर्त है। मैं इनको उलमा गर्दानता हूं। और फिर उलमा अंबियाए किराम मुरसलीन इज़ाम के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा उलमा है। कौन कह रहे हैं? इमाम मालिक कह रहे हैं।
ये फरमाया मैं समझता हूँ मैंने पूरी जिंदगी दर्स व तदरीस में, पढ़ने पढ़ाने में, इल्म हदीस का दर्स देने में, इल्म फ़क़ह पढ़ाने में गुजार दी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिशें मुस्तजाब होगी, मेरे मसाइल मशकूर होंगे। और आगे कहते हैं कि अपने विसाल से, रूह निकलने से पहले उन्होंने एक हदीस सुनाई। हजरत रबी से वो रवायत करते हैं, कहते हैं जिसने किसी को नमाज के मसाइल बताए, मसाइले नमाज बताए। 61 साल में हुजूर अशरफुल फुक़हा ने कितने मसले बताए होंगे, कितने बताए होंगे, कितनों की नमाजें सुधारी होगी। उनकी किताब मसाइल सजदा सोई पढ़ लीजिए, कितने मसाइल हैं उसमें। तो हज़रत इमाम मालिक हजरत रबी से रवायत करते हैं, फरमाते किसको किसी ने यानी नमाज के मसाइल किसी को बताए तो उनको इतना सवाब मिलता है जितना पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए और खर्च कर दे, उससे ज्यादा सवाब मिलता है। हम अशरफुल फुक़हा, हमारे जिक्र से उनकी सही तारीफ नहीं होगी, बल्कि वो कर गए कि इतना सवाब उनके लिए है। सारी दुनिया की दौलत किसी को तो मिलने वाली ही नहीं है, लेकिन सवाब ये है कि सारी दुनिया की दौलत उससे ज्यादा कहीं किसी को मसाइले नमाज सिखाया तो सवाब है। कितने लोग मदारिस के मोतमीम हजरात, नाज़िमीन हजरात, मस्जिद के मुतवल्लियान किराम आपके पास आते थे अपने दीनी उलझने दूर करने के लिए। मस्जिद का ये मामला है, हजरत क्या करना चाहिए, हमारा मदरसा में ऐसा चल रहा है, क्या करना चाहिए, अवाम ये कह रही है क्या करना चाहिए, हमारे मुदर्रिसीन का हाल ये है क्या करना चाहिए। हजरत अच्छा मशवरा देते थे, अच्छा मशवरा देते थे और वो जो खामियां रहती थी वो धीरे धीरे दूर होती थी। आगे दूसरी रवायत हजरत रबी से बयान की, फरमाते हैं हजरत रबी से रवायत मुझ तक पहुंची है, जिसने किसी के दीनी उलझने दूर की, दीनी उलझने, मदारिस का मामला, मसाजिद का मामला, दीन के मामले में कोई भी उलझन हो, दूर की, अल्लाह ताला 100 हज का सवाब अता फरमाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में तो 33 हज किए कि 32 हज किए, लेकिन हजारों लाखों हज का सवाब उनके नामे अमाल में न जाने कितनों की दीनी उलझने आपने दूर की होगी। हज़रत शहाब ज़ुहरी से एक रवायत आखिरी वक्त में बयान की, कहा जिसने किसी को दीनी मशवरा दिया, ये तो दूर कर दी अपने हिकमत अमली से, और किसी को दीनी मशवरा दिया तो फरमाते हैं उसको 100 गज़वात में शिरकत करने, गज़वात समझते हैं 100 जिहाद करने से ज्यादा सवाब। आप कैलकुलेटर लेकर जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्या उनके नामे अमाल में सवाब मिल रहा है, मिला होगा, वो जाने, रब जाने। पूरी जिंदगी आपकी इसी में गुजरी, दीनों मिल्लत की खिदमत में, मसलक के आला हजरत की इशाअत में। अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की बरखा बरसाए और उनके नुकूशे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक सईद अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।